morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 12. The name of the chapter 12 is yes no questions. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसका जो आंसर है वो या तो यस में देना है या फिर नो में देना है. Questions that can be answered in yes or no are called yes no questions. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनका जवाब हम हाँ और नहीं में देते हैं उनको yes no questions कहा जाता है. We can answer such questions in complete sentence और in short forms. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर या तो हम पूरे सेंटेंस में भी दे सकते हैं, फुल वाक्य मतलब पूरे वाक्य में, या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज शी योर सिस्टर, क्या यह तुम्हारी बहन है? तो इसका आंसर एक क्या हो सकता है, हाँ वह मेरी बहन है. यस शी इज़ माई सिस्टर. ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसी को हम यहाँ लेके आएंगे, शी इज़ माई सिस्टर. यस शी इज़, या तो फिर आप इतना भी बोल सकते हो कि हाँ वह है, हाँ वह मेरी बहन है, या फिर हाँ वह है. नो शी इज़ नॉट माई सिस्टर. ठीक है, अगर नो में देना है तो नहीं, वह मेरी बहन नहीं है. नो शी इज़ंट, नहीं. ठीक है, वह नहीं है. ये इज़ंट क्या है, इज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. तो इस तरह से हम एक ही क्वेश्चन का आंसर यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं, और उसको देने के भी कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं. या तो आप शॉर्ट फॉर्म में दीजिए या फुल फॉर्म में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज शी गो टू स्कूल. ठीक है, क्या वह स्कूल जाती है? यस शी गोज टू स्कूल. अगर वह स्कूल जाती है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ वह स्कूल जाती है. यस शी डज, हाँ वह जाती है. मतलब इसका मीनिंग भी अंडरस्टूड है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका हमने शॉर्ट में आंसर दे दिया. नो शी डजंट गो टू स्कूल, है ना, नहीं वह स्कूल नहीं जाती है. नो शी डजंट, नहीं वह नहीं जाती है. इस तरह से भी हम आंसर दे सकते हैं. अब हम देखते हैं, अगर आर यू गोइंग टू द पार्क, क्या तुम पार्क में जा रहे हो? यस वी आर गोइंग टू द पार्क. क्या आंसर हुआ, हाँ हम पार्क में जा रहे हैं. यस वी आर, हाँ हम जा रहे हैं. नो वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क, नहीं हम पार्क में नहीं जा रहे हैं, हम बगीचे में नहीं जा रहे हैं. नो वी आरंट, आरंट क्या है, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. तो नो के सेंटेंस में नहीं के उत्तर में हमको नो लगाना है और बाद में नॉट भी लगाना है, और यस में सिर्फ हमको यस लगाना है और सब्जेक्ट के साथ स्पेशल वर्ब लिखनी है. तो इन 2 तरीक़ों से हम यस और नो क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं. नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है. द फॉलोइंग स्पेशल वर्ब्स आर यूज टू मेक यस नो क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो वर्ब्स है ये यस नो क्वेश्चंस बनाने में यूज होती है. एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, मे, मस्ट, कैन, कुड, शुड. ठीक है, ये सारी जो जितनी भी स्पेशल वर्ब्स है इनसे क्या बनता है, क्वेश्चन बनते हैं. देयर आर सम अदर स्पेशल वर्ब्स ऑल्सो, इनके अलावा भी और भी स्पेशल वर्ब्स है. यू विल लर्न देम लेटर इन योर नेक्स्ट क्लास, लेकिन वो आपको अगली क्लास के सिलेबस में है. ठीक है, अभी इस क्लास में आपको इतनी ही एक्शन वर्ड के क्वेश्चंस बनाना है. now नीचे आपको वो एक्सरसाइज दी हुई है. आंसर ईच क्वेश्चंस विथ यस इन फुल एज वेल एज शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं, इनके आंसर आपको फुल फॉर्म में भी लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है. ओके, सो ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. आपको ये क्वेश्चन नोट करना है. देन यहाँ से आप सेंटेंस नंबर 1 नोट करेंगे अपनी ग्रामर की नोटबुक में. फर्स्ट है आपका, आर यू हैप्पी हियर, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? यस आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर खुश हूँ. यस आई एम. ठीक है, शॉर्ट आंसर कहाँ तक होगा, सिर्फ यस आई एम. और अगर हमको पूरा आंसर बोलना है तो पीछे का जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हमको यहाँ पर पूरा लिखना होगा. सेकेंड, आपको इनके दोनों आंसर्स लिखना है. ठीक है, 1 से लेकर 5 तक आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. इज रितु अ क्लेवर गर्ल. ठीक है, क्या रितु चतुर लड़की है? यस शी इज़ क्लेवर. ओके, यस शी इज़, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं. वॉज द लायन हंग्री? यस इट वॉज हंग्री, हाँ वह भूखा था. क्या शेर भूखा था? हाँ वह भूखा था. यस इट वॉज, हाँ वह था भूखा था. आर दीज एप्पल्स स्वीट? तो क्या होगा, यस
अब द एप्पल्स, दीज एप्पल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे हैं तो दे, यस दे आर स्वीट, या फिर यस दे आर। वर द गर्ल्स इन द पार्क, ठीक है, लड़कियां पार्क में कहाँ थी, तो दे वर, यस दे वर इन द पार्क, या फिर यस दे वर। द गर्ल्स के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्रोनाउन दे। ओके, तो इस तरह से आपको ये 5 सेंटेंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ कम ऑन पेज नंबर 77। अब इस चैप्टर का हम पेज नंबर 77 करेंगे। वर्ड्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। जिन वर्ड्स का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ यहाँ पर इस लिस्ट में दिए हुए हैं। हु, वॉट, वैन, विच, वेयर, वाई, हाउ। ओके, हु का मतलब होता है कौन, वॉट मीन्स क्या, वैन मीन्स कब, विच मीन्स कौन सी, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, एंड हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन सी। ओके, तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको हमको सावधानी से पढ़ना है। लिसन केयरफुली। हु इज़ दैट प्रिटी गर्ल, ठीक है, वह सुंदर लड़की कौन है। हाउ ओल्ड इज शी, ठीक है, वह कितने साल की है। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। When did you meet her, ठीक है, तुम उससे कब मिले थे। Why is she standing there, वह वहाँ क्यों खड़ी है। Which doll does she want, उसको कौन सी गुड़िया चाहिए। तो ये जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े, इसके जो मीनिंग बताया, उसमें सारे क्या है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हु, हाउ, वॉट, वेयर, वैन, वाई, विच, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ नीचे अब आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको बुक में ही फिल करना है। योर एक्सरसाइज नंबर 1, बिगिन ईच क्वेश्चन विथ हु, वॉट, वेयर, व्हेन और वाई, ठीक है। इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है डैश इज़ योर नेम, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। डैश डू यू लिव, मतलब वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डैश डू यू गो टू बेड, तुम सोने कब जाते हो, तो क्या लगाएंगे हम, वैन, कब के लिए क्या आता है, वैन डू यू गो टू बेड। डैश इज द चाइल्ड क्राइंग, ठीक है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों के लिए आता है वाई इज द चाइल्ड क्राइंग। डैश टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज यू इंग्लिश। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स लर्न करना है। इनके मीनिंग मैंने आपको बताया है, और बुक में ही आप ये वाला क्वेश्चन अपनी बुक में इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो एक्सरसाइज डिस्कस किए वो आपको नोटबुक में करना है, बाकी ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे, तो इतना आपको अच्छे से करना है। नाउ वन थिंग इज डेट, आज हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। पेज नंबर 90, ठीक है, आपको पेज नंबर 90 ओपन करना है। इस पर आपको एक लेटर दिया हुआ है, ठीक है। लेटर मतलब होता है पत्र, किसी को पत्र लिखना। आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, आपको उस गिफ्ट के लिए आपको थैंक्स बोलना है। तो लेटर का नेम है थैंकिंग फॉर गिफ्ट। ओके, तो इस लेटर को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको अभी इसको बुक में ही रखना है और बुक से ही इसको लर्न करना है। अभी आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उस रिवीजन क्लास में फिर हम इसको नोटबुक में करेंगे। ओके, सो लिसन केयरफुली। 6 जनवरी 2021, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेट डालना है जिस दिन आप पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे। डियर अंकल, आपको जिसने भी गिफ्ट दिया है यहाँ पर उसका नेम लिखना है। डियर अंकल, मेरे प्यारे अंकल, थैंक्स फॉर योर लवली गिफ्ट, ठीक है, आपके इतने सुंदर गिफ्ट के लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल, गिफ्ट में क्या मिला उसको, क्रिकेट बैट एंड अ बॉल। व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, वो बोलता है कि बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज मतलब वो आश्चर्य हो जाता है कि उसको क्या मिला। यू नो आई लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है,
वह कहता है कि आप जानते हो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ऑल माई फ्रेंड्स हैव लाइक्ड योर गिफ्ट। फिर वो साथ में कहता है कि मेरे सारे दोस्तों को आपका जो दिया हुआ गिफ्ट है वो बहुत पसंद आया। नेक्स्ट संडे, वो कहता है अगले रविवार, वी शैल प्ले अ मैच विथ माई न्यू बॉल एंड बैट। हम मेरे नए बैट और बॉल से क्या करेंगे, मैच खेलेंगे। थैंक यू अंकल। फिर लास्ट में वो क्या बोलता है, थैंक यू अंकल विथ लव, है ना, प्यार से, और बोलता है कि आपका प्यारा आरव। तो जो भी लेटर लिखेगा उसका नेम नीचे आएगा, और जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका यहाँ पर आप लिखेंगे। अंकल हो, ठीक है, आंट हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आप किसी को भी ये लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंकल को लिखा हुआ है, तो आप इसी तरह इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अभी अब पेज नंबर 90 है, ये बुक से ही लर्न करेंगे। फिर जब रिवीजन होगा तो हम रिवीजन में इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो यहाँ तक सबको अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू।